और खुदावंद के कलाम की खिदमत को आज शाम फिर हमारे दरमियान सर अंजाम दे। पास्टर जी वेलकम। हालेलुया। तशरीफ रखिए प्लीज। बेशक जलाल हमारे खुदा बाप का है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे फिर मदऊ किया गया। एक शख्स था, वो कहीं गाने के लिए चला गया, तो उसने गाना गाया। गाने के बाद ऑडियंस ने जिन्होंने बुलाया था वो स्टेज पर आए। उन्होंने कहा कि फिर गाइए। उसने फिर गाया। जब गाना ख़त्म किया तो उसने कहा कि फिर गाइए। जब कोई 8-10 दफ़ा गा चुके तो वो पूछते हैं कि आपको मेरा गाना बहुत पसंद आ रहा है? कह रहे नहीं, पसंद नहीं आ रहा, जब तक ठीक नहीं गाओगे तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो मैंने कोशिश की पिछली दफ़ा ठीक सुनाऊँ, अगर नहीं तो आज ठीक सुनाऊँगा। थैंक यू पास्टर हेनरी। It's a great privilege again. I have come to know you people even more. I feel like home में दुबई पहले तो एक टूरिस्ट के तौर पे आता था, लेकिन अब मैं एक फैमिली को मिलने आया करूँगा। फैमिली को मिलने, और I'm so grateful to be very honest, अपनों से जो मोहब्बत मिली है, I'm so grateful. दूसरों से तो मिलती ही है, लेकिन अपनों से, देसियों से, अपने हमवतनों से, अपना ही जैसा रंग जिनका है उनसे, तो खुदा बरकत दे। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। वो किताब निकालिए जो सबसे आसानी से मिल जाती है। 18वें बाब की पहली 2 आयत पढ़ूंगा। हाँ, याकूब साम्स नहीं, किसने कहा? शाबाश। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18। जिनके पास मोबाइल्स में है, मोबाइल की ऐप खोल सकते हैं। मोबाइल में भी आपके पास कलाम है, लेकिन ये होली बाइबल है। ये होली बाइबल है। वो भी बुरा नहीं है, लेकिन ये होली बाइबल है। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस 18वां बाब और पहली 2 आयत में पढ़ूंगा। लिखा है, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाज़ा पर बैठा था। और उसने अपनी आंखें उठाकर नज़र की, और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाज़ा से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक झुका। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे। आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, ये कलाम मेरे लिए है। आमीन, आमीन। अब्राम खुदा का दिल पसंद बंदा है। अब्राम के साथ खुदा ने अपने कॉवेनेंट को, अपने अहद को शुरू किया, और अब्राम ही की नस्ल से अहद का फर्जंद पैदा हुआ है। अब्राम की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब्राम बीच में कमजोर भी पड़ा, मायूस भी हुआ, नाउमीद भी हुआ, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं, अगर खुदा कुछ करना चाहे तो वो अपना पूरा प्लान, पूरा मकसद आपकी जिंदगी में, नंबर 1, और आपकी जिंदगी के वसीला से 100% पूरा कर सकता है। 100%। खुदा जो चाहता है खुदा वो कर लेता है।
मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस वक्त खुदा कौमों और उम्मतों और गुनहगारों तक पहुंचना चाहता है। चर्च तू रेडी है या नहीं है? खुदा पहुंचेगा और खुदा तुझे उस मकाम पर लेकर आएगा। खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं है कि मरियम रेडी है कि नहीं है। खुदा ने अपना पैगाम भेजा है कि तू कंवारी है लेकिन तू हामला होगी। ये हो नहीं सकता कि कंवारी हामला हो जाए, लेकिन चूंकि खुदा ने कहा है इसलिए कंवारी हामला हुई है और फिर कंवारी ने बेटा जना है और उसी बेटे ने बड़े होकर हमारे लिए अपना लहू बहाया है और हमारे गुनाह उसी कंवारी के बेटे यीशु मसीह के लहू के वसीला से मुआफ हुए हैं। यीशु मसीह का, खुदा बाप का जो निजात का प्लान है वो पूरा होगा। हालेलुया। आप उसमें उसके हम सफर बने तो अच्छा है, नहीं बनेंगे तो आप पछताएंगे, आप पछताएंगे। आप सब पंजाबी हैं, देसी हैं। मैं खुद पंजाब, मेरे वालदैन सियालकोट पंजाब से हैं। किसी दी बरात आंदी सी ते नाल नचन लग पैदा सी। किसी के ढोल बज रहे हैं और साथ जनाब आपके पांव उठ गए हैं और आपके पांव हिलना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर, आपके डीएनए में है कि बीट के साथ आप मूव करते हैं। जब बीट होती है, जब ढोल बजता है, जब आपको म्यूजिक सुनाई देता है, एटलीस्ट आपका पांव, आपका जो टैप, वो जो पंजा है वो टैप करना शुरू कर देता है। आप ट्यून्ड अप हैं बीट के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं आज आपको कलाम के साथ ट्यून अप होना है। जो कुछ कलाम कहेगा वो मैं मानूंगा, जो कुछ कलाम कहेगा वो मैं सुनूंगा। जिस तरफ को कलाम मुझे लेकर जाएगा मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। कोई बुलंद आवाज से कहे आमीन, 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 आमीन। खुदा ने अब्राहम के वसीला से एक प्लान बनाया है और यहां पर अब्राहम को जब खुदा ने इसे विजिट किया है, अब्राहम अपने खैमा में बैठा हुआ है। हालांकि 12वें बाब में खुदा ने इसे इसके नातेदारों, रिश्तेदारों और बाप के घर से निकाला है। वहां से खुदा इसे निकाल कर ले आया है। 15वें बाब में खुदा कहता है मैं तेरी बड़ी सिपर और तेरा बड़ा अजर हूं। फिर खुदा इसे 17वें बाब में कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद और 17वें बाब में खुदा इसका नाम भी अब्राम से अब्राहम कर देता है। अब्राहम का मतलब है द फादर ऑफ नेशंस। ये कौमों का बाप, अब्राहम को कौमों का बाप कहा गया और ये खुदा ने इसका नाम दिया है। चर्च, ये सब कुछ सुनने, कहने, देखने के बावजूद अब्राहम अपने खैमा से बाहर नहीं आया है। हालांकि पिछले बाब में खुदा ने इसे खैमा से निकाल लिया और खुदा ने कहा आसमान के सितारे देख, तेरी औलाद ऐसी होगी, अगर तू गिन सकता है तो गिन ले। मैं आपको बताना चाहता हूं समटाइम्स हम भी कुछ इसी तरह का रवैया रखते हैं। खुदा हमें बार बार गुनाह से निकालता है, लेकिन हम बार बार गुनाह के साथ रहना चाहते हैं। कलाम में लिखा है, मिसाल बड़ी करख्त और सख्त है, जैसे नहलाई हुई सुअरनी फिर से कहाँ जाती है। आज के ईमानदार ऐसे हैं। खुदा उन्हें निकालना चाह रहा है, निकाल चुका है। रादर जो मसीह पर ईमान ले आए वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन गए, लेकिन इसके बावजूद हम तौबा करके, ईमान लाके, रूहुल कुद्स को हासिल करके, इनाम पाके, बेगाना जुबानें बोल के, आसमानी बख्शिश का मजा चख के हम फिर से दुनिया और जिस्म और गुनाह की लज्जतों को एंजॉय करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं गुनाह आपकी मिरास नहीं है, आपकी मिरास खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। और जो आपकी मिरास है, आपने कभी अपने बाप दादा को एक दो मरले से लड़ते देखा है? ए लैन साड़ी है, ए मरला मेरा है, ओ मरला तेरा है, और कत्ल हो जाते हैं।
ये ज़मीन मेरी है, ए पहली मेरी है, ए बन्ना मेरा वे, ए ਤੁਹਾਡਾ नहीं है। कत्ल हो जाते हैं मिरास से, हालांकि पता है जब मर गए तो ये ज़मीन सब कुछ यहीं रह जाएगी। अरे तो वो जो अब्दी मिरास है उसके लिए हमारे अंदर ये गैरत क्यों जागती नहीं है? मैं क्यों अपने आप को गुनाह आलूदा होने के लिए पेश करूं? हरामकार अपने क्या लिखा है, बदन का भी गुनहगार है। आप अकाउंटेबल हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। हम पता है क्या, बाज़-औक़ात हम अपनी फेलोशिप को एंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों को एंजॉय करते हैं, वो सूटे वाले हैं, वो शराबी हैं, कबाबी हैं, जैसे भी हैं, वो हम उन्हें एंजॉय करते हैं। हम कहते हैं यार तेरे जैसी गप कोई लगाता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर यूथ से ये कहता हूँ, आप मुझे अपने दोस्त दिखा दीजिए, मैं आपको आपका मुस्तकबिल बता दूंगा। अगर आपके दोस्त आवारागर्द हैं, अगर आपके दोस्त विलियों वाले हैं, मोटरसाइकिल आवारा, आपका मुस्तकबिल ये है, आपकी टांगें, आपके बाजू टूटे होंगे और आप किसी वार्ड में बंधे लटके होंगे 6-8 महीने के लिए, और आप जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे घर नहीं आएंगे, आप किसी थाने या किसी जेल के मेहमान बनेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त दुआ करने वाले हैं, खुदा से प्यार करने वाले हैं, दुआया मीटिंग्स में आते हैं, रात रात भर दुआ करते हैं, अगर आपकी ये फेलोशिप है, चर्च मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आपका मुस्तकबिल आसमान की मिरास है। आपका घर बन चुका है और जैसे ही आप यहाँ से शिफ्ट होंगे आप आसमानी मुकामों में यीशु मसीह के साथ बिठाए जाएंगे। आप कब तक गुनाह को एंजॉय करते रहेंगे और आप गुनाह को तर्क करके खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की जानिब नहीं बढ़ेंगे? अपने साथ वाले से कहिए, रन योर रेस। दोबारा से कहिए जरा, इन 3 लफ्जों को यहां गूंजने दें जरा, फिर से रन योर। जो अनपढ़ हैं इसका मतलब है अपनी दौड़ दौड़। कुछ देसी भाई भी हैं मेरे बहने, कोई मसला नहीं ऐसा, वो इत्थे आके कपड़े उन्हें सोने पा लेने, पिछों कहदा भी नहीं पड़िया, इत्थे आके ब्रांड पहनता हूं, ब्रांड। कोई है मेरा भरा थे, कोई है, कोई बात नहीं, खुदा बरकत दे भाई, हम खुदा से तालीम याफ्ता होंगे, ये कमजोरी नहीं है, कोई मसला, मैं मजाक कर रहा हूं। रन योर। सुनिए, अब्राम जब 3-4 बार खुदा इससे कलाम कर चुका है, इसका नाम चेंज हो चुका है और ये अभी तक खैमा के क्या लिखा है, दरवाजा पर। आप यूं समझिए ये दरवाजा है और अब्राम यूं बैठा हुआ है। जिन साढ़े पुराने बुजुर्ग बहते होंगे सन बूहे च, हुक्का इत्थे होना ते इत्थे नड़ी होनी ते इंज बहना होना। इसका मतलब 50-50, आधे खैमा से और आधे। अच्छा, अब टांगे बाहर हैं लेकिन जो इंसान का ब्रेन है, जो असल में इंसान को ऑपरेट करता है बदन को, वो खैमा के। हमारा भी समटाइम्स ऐसा ही होता है, जिस चीज़ ने हमें विजडम देना होता है उसे हम खैमा के अंदर रखते हैं, और जिस चीज़ से लज्जत लेनी होती है उसे हम खैमा से बाहर लाते हैं। कम ऑन, आपको 50-50 नहीं, आपको 100% बाहर निकलना है, 100% बाहर निकलना है। बाज़-औक़ात हम ये सोचते हैं, अब जो बाहर मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि हम जब गुनहगारों के पास जाएंगे
उनको इंजील सुनाएंगे, ये बाहर निकलना है। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि ये काम तो पास्टर साहब का है, हम ये सोचते हैं ये काम तो जो सो कॉल्ड इवेंजलिस्ट हैं ये उनका काम है। अगर आपने मेरी इवेंजलिस्ट का छोटा सा क्लिप देखा है, उसमें मैंने बड़ा ब्रीफली उसको बयान किया कि इवेंजलिस्ट का काम यहाँ खड़े होकर नारे लगाना, मीटिंग प्रिजाइड करना नहीं है। इवेंजलिस्ट का, बशारत देने वाला का, मुबशरा का काम और जो मिशनरियाँ उनका काम चर्च में नहीं, उनका काम चर्च से बाहर है। बाहर जाकर इंजील सुनाएंगे और बाहर से गुनहगारों को लेकर चर्च में आएंगे। ये इवेंजलिस्ट का काम है, ये इवेंजलिस्ट का काम है। अपनी खिदमत को पहचानिए, अपने रवैयों को चेंज कीजिए। आपको सामने आने के लिए इवेंजलिस्ट नहीं बनाया गया, आपको गलियों बाजारों में फिरने के लिए, मुनादी करने के लिए इवेंजलिस्ट बनाया गया है। जड़ा कहे ना मैं ना इवेंजलिस्ट हूं और मैं चर्च में ना मीटिंग प्रिजाइड करता हूं, और उन्होंने कहा पहले तो अपनी उर्दू ठीक कर ते उस तो बाद अपनी खिदमत भी ठीक कर। या तो इवेंजलिस्ट कहना छड़ दे ते या फिर बाजारां च निकल जा ते उत्थे जाके गुनहगारां दे नाल यीशु मसीह दी गल कर, उन्हां नूं इंजील सुना ते उन्हां नूं लैके आ, उन्हें पास्टर के सुपुर्द कीजिए। ये इवेंजलिस्ट का काम है। और मैं, मेरे रूहानी बाप पास्टर सफ़ीर अख्तर, हम रो रहे हैं, सालों से रो रहे हैं, खुदा अब पाकिस्तानी चर्च को इवेंजलिस्ट चर्च बना दे। कोई एक दो इवेंजलिस्ट ना हो, हर एक ईमानदार इवेंजलिस्ट होना चाहिए। आमीन। हर एक ईमान, फिर जाकर हम 8 अरब लोगों तक पहुंच पाएंगे। फिर जाकर एक कदम निकले तो काम नहीं होएगा। अपने साथ वाले से कहिए ये कलाम मेरे लिए है। अब्राहम आधा अंदर है आधा बाहर है, आधा चर्च में है आधा बाहर है, दोनों चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। आधा अंदर आधा 50-50 नहीं, 50-50 नहीं, हमें 100% खुदा के साथ चलना है। आमीन। यू नो समटाइम्स हम जब चर्च में होते हैं 2-3 घंटे जो चर्च के होते हैं, हम सुपर हीरो होते हैं, सुपर स्पिरिचुअल। ओह हालेलुया, हमारी ताली सबसे ऊंची, हमारी जंप्स सबसे ऊंची। लेकिन जैसे चर्च से बाहर निकले, हमारे मुंह में वही सब कुछ जो दुनिया का है। वो आर्टिफिशियल क्रिश्चियनिटी हमें चर्च में नजर आती है। इस तरह के 2 नंबरों रियाकारों से मसीह को नफरत है, मोहब्बत नहीं है। रियाकारों के लिए बड़ी सख्त बातें कही हैं खुदावंद ने, पढ़िए अनाजील आप। बाहर भी मसीही, अंदर भी मसीही, अंदर भी इवेंजलिस्ट, बाहर भी इवेंजलिस्ट। हालेलुया। अंदर भी दीवानगी और बाहर भी दीवानगी। जड़ा हालेलुया अंदर हुंदा है, वही हालेलुया बाहर भी होना चाहिए। आमीन। ये 50-50 है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा को इसके रवैये का पता है। अब खुदा ने पता क्या किया, खुदा ने कहा इतना कलाम शलाम नहीं करना, हुण आपे ही जाना पैना है। और खुदा खुद इसे विजिट करने को आया है। थियोलॉजियंस क्या कहते हैं, 3 फरिश्ते हैं, 3 मर्द हैं, 3 लोग हैं, कौन है? लेकिन इसका आगाज़ ये हो रहा है इस चैप्टर का। और अब्राहम ने खुदावंद को ममरे के बलूतों में देखा। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इन चीज़ों को? खुदावंद को ममरे के बलूतों में देखा। और जो कुछ खुदावंद इसे कह रहा है ना, वो कोई और नबी शबी कोई कह ही नहीं सकता इससे। जब खुदा ने प्लान किया ना कि मैं खुद जाऊंगा, इसको भी समझ आ गई है। वो तारक अजीज नीलाम घर में कहते होते थे, गलती की गुंजाइश नहीं है। इसको अब समझ आ गई है, हुन मैं कोई बोंगी नहीं मारनी, हुन मैं संजीदा होना है। और अब जब इसको ये समझ आ गई है कि मुझे अब ईमान के कदम उठाने हैं, अब ये कदम नहीं उठा रहा, अब ये इतना अलर्ट, इतना होशियार, इतना तेज हो गया है कि ये 100 साल का हो गया है। और अब ये चल चुल के नहीं जा रहा, ये दौड़ने लगा है। हालेलुया। अब जब ये खैमा से निकला है, इसकी दौड़ें लग गई हैं, इसकी रेस लग गई है। और ये खुदावंद को वर्शिप करने के लिए, खुदावंद को सजदा करने के लिए और खुदावंद से मिलने के लिए इसने खैमा को छोड़ा है।
हालेलुया। सुनिए, आप जिस स्पीड से गुनाह से दूर होंगे या जिस स्पीड से खुदावंद की तरफ बढ़ेंगे, उसी स्पीड से आप गुनाह से, बदी से, पुरानी इंसानियत से दूर भी होते चले जाएंगे। आप जिस स्पीड से अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं, आप उसी स्पीड से अपने माजी को छोड़ भी रहे हैं। यह दौड़ा है। इसने खैमे की फिक्र नहीं की, इसने सारा से सलाह नहीं ली कि सामने खुदावंद खड़ा है, क्या मैं जाऊं या ना जाऊं। इसने सोचा, इसने फैसला किया कि खुदावंद सामने खड़ा है और यह दौड़ा है खुदावंद से मिलने को। रन योर रेस, रन योर रेस। यह खुदावंद से मिलने को दौड़ा है। इसको फिर सांस नहीं आ रही दूसरी, इसने कहा मुझे खुदावंद से मिलना है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। सुस्ती और काहली नहीं, हमें चुस्त होना है। अब हमें जंप्स लगानी है, अब हमें जोर मारना है, अब हमें उठ खड़े होना है। टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। अब तालियों वाली मसीहत नहीं चाहिए, अब गलियों और कूचों वाली मसीहत चाहिए। अब बाजारों और गलियों वाली मसीहत चाहिए। अब दफ्तरों वाली मसीहत चाहिए। अब स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वाली मसीहत चाहिए, जहां हर एक शख्स इवेंजलिस्ट हो और वो दूसरे को रीच कर रहा हो। अब ये वाली मसीहत चाहिए। रन योर रेस। आपको दौड़ना है, आपको निकलना है, आपको खैमा छोड़ना है। हमारे पाकिस्तान का इशू ये है, हम खादमों ने इतवार को, ख़ास तौर पे इतवार को चर्च भरने की कोशिश की है। चर्च भरने की। चर्च भरना नहीं था भाई, चर्च को खाली करना था। गलत लाइन पे चल रहे हो। चर्च को सुनिए, जब तक चर्च कौमों में नहीं जाएगा, कौमें चर्च में नहीं आएंगी। यह खाली करने का मकसद है। आपके पता नहीं है पादरी साहब के पता नहीं कि इंदिया गल्ला कर देने। चर्च को भेजना था, चर्च को खैमा से निकालना था, चर्च पे हाथ रख के उन्हें रुखसत करना था, ताकि गुनहगार चर्च के अंदर आ सके। जब चर्च कौमों में चला जाएगा, कौमें चर्च में आ जाएंगी। हालेलुया। आपको निकलना है खैमे से। अब भी ऑलरेडी हम देर कर चुके हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर अब भी पाकिस्तानी चर्च, इंडियन चर्च, नेपाली चर्च अगर अब भी संजीदा हो जाए, खैमा को छोड़े, निकले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सामने हमें खुदा के अजीब और बड़े बड़े काम नजर आएंगे और हम उन कामों के गवाह बनेंगे। हालेलुया। हम उन कामों के गवाह। आपको सिर्फ खैमा छोड़ना है, आगे खुदावंद और रूहुल कुद्स का काम है। इसने जैसे ही खैमा छोड़ा है, इसे खुदावंद नजर आया है और इसने उसको वर्शिप किया है। असी तो वर्शिप आजकल है बाजे तपले वाले नु कहने है ना, ये वर्शिप नहीं जी। आई विश कि मैं थियोलॉजी ऑफ वर्शिप पढ़ा सकूं। वर्शिप है क्या? इट्स वे मोर डीपर, वे मोर डीपर। गाना बजाना बाइबल कहती है। तवारीख की किताब पढ़िए ज़रा प्लीज़। वर्शिप ये है जब आपका माथा, आपकी नाक ज़मीन पर लग जाए और आप अपने सामने वाले को ये इज़्ज़त दें कि तू मुझसे बड़ा है। ये वर्शिप है। और अब्राहम ने सबसे पहली वर्शिप जो की, जो वर्ड शाखा यहाँ आया है, वो ये है, ही वर्शिप गॉड। इसने अपना माथा ज़मीन पर रखा, इसकी नाक ज़मीन को लगी। ये वर्शिप है, ये वर्शिप है। अब सुनिए ज़रा, ये जैसे खुदावंद से मिला ना, इसने एकदम से खुदावंद से कहा, खुदावंद प्लीज़ मुझे टाइम चाहिए, मैं तुझे सर्व करना चाहता हूँ, मैं तुझे ऑनर करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए खाना बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं पानी लाऊं, तेरे पैर धोऊं और तू यहाँ पर आराम करे छाँव में दरख्त के नीचे, और मैं तुझे सर्व कर। इसने मिन्नत की है, समाजत की है। और खुदावंद ने इसको कहा है, जा जैसा तू चाहता है कर ले। अब सुनिए, समटाइम्स हम खुदावंद के सामने, चर्च के अंदर, खुदा की हुजूरी में बहुत कुछ कमिट कर जाते हैं।
मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं चर्च को सर्व करूँगा, खादिम को सर्व करूँगा, मैं जूते लेकर दूँगा, सूट लेकर दूँगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, ये है वो है। इतनी लंबी प्लानिंग्स हम करते हैं, और जब सब कुछ हमारे हाथों में आ जाता है उस वक़्त फिर पीछे के खर्चे, कच्चे मकान ते कच्चियां गलियां, और सब कुछ याद आंदा है। ते मामी दा व्याह ते चाचे दा व्याह ते ये ते वो, और हम कहते हैं खुदा तेन ते पता ही है खर्चे किन्ने ने, ते तेन ते पता ही है PTI ने महंगाई कितनी कर देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाइस की किताब कहती है तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और फिर अदा ना करे। ये कर्ज है आप पे, जो कुछ आपने बोल दिया, यू हैव टू डू दैट। ये कमिटमेंट है आपकी खुदा के साथ। ये जैसे खुदा के तरफ दौड़ा है ना ये शख्स अब्राहम, उसी तरह अब आगे पढ़िए जरा, अल्फाज बड़े पावरफुल हैं। लिखा है, अगर मैं 5वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ूं, खुदा कहता है जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और अब्राम डेरे में सारा के पास, बाइबल क्या कह रही है? अब्राम डेरे में सारा के पास, ये खुदा के पास भी, लेकिन अब सारा के पास भी। रन योर, सुनिए, ये जो कुछ कह चुका है, जो कुछ कमिट कर चुका है, ये उसे पूरा करने का मुश्ताक है। ये चाह रहा है मेरे मुंह से जो बातें निकली हैं वो पूरी होनी चाहिए, इसलिए ये खेमा से भी दौड़ के निकला है, और जो कमिटमेंट करके आया है फिर ये उसे पूरा करने के लिए भी ये फुली एक्टिव है। ये पैसिव मोड में नहीं गया, ये एक्टिव है, होशियार है। और मैं हैरान हूं, एक 100 साल का बूढ़ा बाबा कैसे इतना दौड़ सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसको लग पता गया है कि खुदामंद खुद मुझे विजिट करने आया है। ये कोई और नहीं है, ये कोई और डिवाइन कोई शबी, कोई सूरत नहीं है, ये खुदा खुद है। और मुझे खुदा को बाय ऑल मीन सर्व करना है, सर्व करना है। ये दौड़ रहा है, इसके पांव नहीं जमीन पर टिक रहे। मैं हैरान हूं, शायद इसे अपने घुटनों की हड्डियों के टकराने की आवाज आती हो, इसे टखनों के टकराने की आवाज आती हो, और कहता होगा मेरे गोडे किते बह ना जान। लेकिन फिर इसे याद आता है मैंने खुदा को जुबान दी है। हालेलुया। मसीहो, अगर जुबान के ताल्लुक से सीखना है तो बाइबल मुकद्दस से सीखिए। इफ्ता जलादी ने कहा था जो कोई मुझे पहले मिलेगा उसी को कुर्बान करूंगा, और पहले बेटियों ही मिल गई उन्होंने। होए होए होए। फिर बेटी को रोता भी है, प्यार भी करता है, और कहता है मैंने खुदा को जुबान दी है। अरे ऐसी कमिटमेंट है पाकिस्तान में, ऐसी कमिटमेंट है मसीह के चर्च में। मैंने खुदा को जुबान दी है, इसने जुबान दी है मैं तुझे सर्व करूंगा, इसने जुबान दी है। और ये फिर आप अब वो जो मोबाइल में होता है स्लोमो ओदा की मतलब होता है, हाँ स्लो मोशन, जिन्ना को पूछ रहे हो नहीं बोलन डे। स्लोमो का मतलब होता है अब ये स्लो मोशन आएगा और पीछे फिर वीडियो गाना चलता है तो फिर उन्होंने पब्लिश कर देने। ये मसीही सेवा, मसीही किरदार, मसीही रवैया नहीं है। आप बता रहे हैं आप किसी फिल्म के आर्टिस्ट बनने वाले हैं, आप ईमानदार थे, आपको ईमानदार होने के लिए बुलाया, और आपके लक्षण जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, अपने इन रवैयों को चेंज कीजिए। स्लोमो नहीं हुआ, ये फास्ट ट्रैक पर है। हालेलुया। ये फास्ट ट्रैक पर है, ये बेहतरीन सर्व करने की कोशिश कर रहा है। और ये दौड़ा हुआ गया सारा के पास। सारा को कहता है सारा जरा बारीक आटा ले, बारीक आटा, फाइन आटा ले, यानी उसमें कुछ भी मिक्स ना हुआ, बेहतरीन किस्म की सर्विस करनी है खुदा की, और बारीक फुलके बना ले उसके लिए। वाह जी वाह। मैं आपको बताऊं, जब आपने खुदा को कुछ देना है ना, उसको ऑलवेज बेस्ट दीजिए, बेस्ट दीजिए। जब मैं इकबाल टाउन में था, वहाँ हमने चर्च बिल्डिंग जब बन रही थी तो हमने कॉल दी कि आप चर्च भी रुपया पैसा दे ताकि बिल्डिंग का काम पूरा हो सके। तो एक भाई की पास्टर साहब को कॉल आई,
मैं इत्तेफाक से पास ही खड़ा था और उनके घर मैं ही विजिट करता था उस वक्त। 4-5 की बात है, 2004-5 की। तो वो फ़ोन से अब आवाज़ बाहर आ रही है। वो कहते हैं पादरी साहब जी, मैं सुनिया सी तुसी ऐलान कीता है ते साडे घर एक टीवी पिया ते ओ आके चुक लो, ओ वेच लो जिन्ने दा विकना विकदा जे। रवैया, आके चुक लो। अच्छा चलो ये भी ठीक। अब मुझे पता है कि वो टीवी चलता कैसे है। उस टीवी को पीछे से ऑन करने के बाद उन्होंने एक बड़ा जूता रखा हुआ था, वो 5-7 उसके ऊपर मारते थे तो फिर उसकी फोटो आती थी, और अगर ऑडियो भी चाहिए तो 4-5 और मारने पड़ेंगे फिर उसकी आवाज। अरे ऐसी कुर्बानी खुदा को। हमारे यहाँ जो सबसे निखट्टू, सबसे निकम्मा, सबसे लड़ाकू, सबसे आवारा बच्चा होता है, उसके लिए माएँ कहती हैं पर साहब जी ये दिली दुआ करो असी आने तुहाडे वांगू ना खिदमत करे। होए होए, ते जिदे ते 40,000-50,000 रुपये महीना ला के डॉक्टर बनाया है ते ओदी हुण 2.5 लाख रुपया तनख्वाह आण रही है, ओदे लिए क्यों नहीं चाहती कि ये तुहाडी खिदमत करे, तुहाडे वांगू खिदमत करे। हमारी कुर्बानी देने का अंदाज क्या है, हम क्या चीज खुदा को पेश कर रहे हैं। ये कहता है फाइन आटा ले, बेहतरीन किस्म के फुलके बनाने हैं। ना सिर्फ ये, इसने एक और दौड़ दौड़ी है और ये अपने गला में गया है। गला से भी बेहतरीन मोटे मोटे बकरे बछड़े पकड़ के लाया है जिन पे जरा चर्बी चढ़ी हो। पता है क्यों? क्योंकि खुदा को चर्बी पसंद है, खुदा को पसंद है। खुदा कहता है चर्बी मेरी है, क्योंकि चर्बी जब जलती है ना तो एक अरोमा उठता है, खुशबू उठती है, और वो खुशबू खुदा को पसंद है। मैं एक खादम से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चर्बी जो है वो ग्लोरी है जानवर की, वो जानवर की खूबसूरती है। क्योंकि जानवर जब द हेल्दी जानवर हो, प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है, तो खुदा को एक्चुअली जलाल ही चाहिए। खुदा चाहता है ये मुझे मिले, और ये मोटे ताज़े बछड़े पकड़ के ये लेकर आया है और इसने अपने नौकर को दिया है, और इसने कहा बेहतरीन किस्म का पका इसको। ये जब सब कुछ पक गया है लेकर के ला के सामने रखा है, और ये साथ ही टांग पे टांग रख के बैठ नहीं गया। होर सुना फिर यसू की हाल है, होर जी पादरी साहब जी की हाल है। फिर तेन याद है वो निक्का हुंदा तू इंज करदा हुंदा सी। ये उन्हें खाना खाने दे रहा है और ये साथ खादिम के तौर पे खड़ा हो गया है। अ सर्वेंट, अ सर्विंग मैन, ये साथ खड़ा हो गया है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा, सर्व करूँगा। कोई चीज़ कम हो गई है मैं लेकर जाऊँगा और उसको दोबारा से रिफिल करूँगा। ये सर्वेंट है, ये सर्वेंट है। और मसीही खिदमत शुरू ही यहाँ से होती है, यहाँ से। हर कोई पास्टर बनना चाहता है, डीकन और डीकनेस क्यों नहीं? क्योंकि उसके लिए चूल्हे के सामने जलना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, गर्मी सर्दी में सर्व करना पड़ेगा। ये एक डीकन के तौर पे सामने साथ में खड़ा हो गया और ये वॉच कर रहा है कोई चीज़ कम तो नहीं हो रही, अगर कम होगी तो मैं फ़ौरन से लेकर आऊँगा। सुनिए, जब इसने खुदावंद को सर्व कर लिया ना, खुदावंद ने कोई और बात नहीं की। खुदावंद ने कहा तेरी बीवी सारी कहाँ है? सुनिए, आप भी जब खुदावंद को पूरा सर्व कर लेंगे, जब खुदावंद को पूरा सर्व, कड़ी ठीक है? 45 तक जाना। मैं तो बड़े फास्ट ट्रैक ते लगा, मैं कह रहा मेरा टाइम हो गया है। जब इसने खुदावंद को फुली सर्व कर लिया है ना, खुदावंद ने इसकी उस ज़रूरत को एड्रेस किया है कि अब एक्चुअली तुझे चाहिए क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। वो जानता है। इसने उससे एकदम से पूछा है कि सारी कहाँ है, और इसने जवाब क्या दिया है बाइबल से पढ़ लेते हैं। देखिए ज़रा, नवी आयत
फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। अब सुनिए, खुदा इसे बात क्या कर रहा है, कलाम क्या कर रहा है इसके साथ। खुदा 10वीं आयत में, तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। हालेलुया। तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। अब सुनिए जरा, अब्राहम इस सारी कन्वर्सेशन में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई जमा तफरीक, नफी, कोई बातचीत नहीं कर रहा। अब्राहम सिर्फ सर नीचे फेंका हुआ है और ये खुदा बाप से सुनता चला जा रहा है। अब्राहम को खुदा कह रहा है तेरी बीवी सारा के आइंदा बहार में बेटा होगा, और इसने सर फेंक दिया है। और आई बिलीव ये अंदर ही अंदर आमीन कहता होगा। लेकिन 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 सारा अंदर है खैमा के, और सारा अंदर ये सारी बातें सुनकर हंस पड़ी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं आपको बताऊं, आपकी हंसी निकले चाहे ना निकले, जो कुछ खुदा ने आपके लिए कहा है वो आपकी जिंदगी में जरूर ही पूरा होगा। मुझे जब थोड़ा थोड़ा सा ख़ानदान वाले छेड़ना शुरू हुए ना, जब मैं अपनी नालायक हरकतों से बाज आके तो दुआ करना शुरू हुआ, घर में बैठ के बाइबल पढ़ना शुरू हुआ, तो मेरे ख़ानदान वाले आके ऐसे, एनुवे आपको भी छेड़ते होंगे या छेड़ेंगे आइंदा फ्यूचर में, लेकिन तुसी ना ढीठ हो जाना है। सो मैं तो अपनी जगह तो ना दुआ भी टिक के करनी है, तो बाइबल भी टिक के पढ़नी है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं अंदर ही अंदर मैं थोड़ा बहुत हंसा भी था, और मैं ख़ानदान वाले भी हंसते थे कि शौकत ते पादरी ते शौकत ते खिदमत एदी ते तबीयत ही हो रहे थे, एक ही में खादम। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, खुदा का बुलावा मेरी ज़िंदगी में था और खुदा की मर्जी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो के रही है। आप उसे कबूल करें या ना करें, खुदा ऐसी राहें पैदा कर देगा कि आप आहिस्ता 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 उस ट्रैक पर आ जाएंगे कि आप खुदा को सर्व करना शुरू कर देंगे। कोई बुलंद आवाज से रिसीव करे और कहे आमीन, आमीन। अपने साथ वाले से कहिए ये कलाम मेरे लिए है। आमीन, हमें आपको इवेंजलिस्ट बनना है, आपको मुबश्शिर बनना है। आप उसे कबूल करें तो अच्छा है, ना कबूल करें तो वो तकलीफ दे के आपको उस मकाम पर लाएगा जहां पर आप सुधारे जाएंगे, जहां पर आप ठीक किए जाएंगे, दुरुस्त किए जाएंगे, और फिर एट द एंड आप आंसुओं के साथ कहेंगे खुदावंद मैं हाजिर हूं, जैसे तू चाहे तू कर ले। तो वो तो पिछले 6 साल से तुझे कह रहे तू मान नहीं रहा, तो खुशी के साथ उसको सर्व करना है। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ मार्केट च जाके इवेंजलिज्म करिए। आमीन, आमीन। आओ बाहर जाके बशारत दइए। आमीन, आमीन। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। ये खुशी के साथ करना है। और बाय द वे खुशी हो क्यों ना, जब जिसका काम करना है वो खुद हमारे साथ है, इससे बढ़कर और क्या खुशी और क्या जोश और जज्बा होगा। जाओ मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सोते हुए नहीं, काम करते हुए। काम जब काम करना है वो हमारे साथ है, वो साथ है। वो विजडम देगा, रूल को उसकी हुजूरी गुनहगारों को तैयार करेगी कि वो तौबा करें, निजात पाएं और अपने आप को पेश करें। आपने सिर्फ यीशु मसीह की बात करनी है। सारी अंदर हंस रही है, और अब्राहम बाहर सब कुछ सुन के उसे रिसीव कर रहा है। मैं आपको बताऊं, अब्राहम के लिए अब खुदा ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ चल और कामिल हो, वो पिछले बाब की बात है। अब खुदा को पता चल गया कि ये कामिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो कुछ मैं इसको कह रहा हूँ ये उसको सर फेंक के, सर झुका के कबूल कर रहा है। आमीन अंदर ही अंदर कह रहा है। अब खुदा अब्राहम से बात नहीं कर रहा, लेकिन खुदा ने सारी का नोटिस लिया है।
कहते तेरी बीवी अंदर हंसी है, क्यों हंसी है? और बीवी सुनिए जरा क्या कह रही है। 12वीं आयत, बल्कि 11वीं से पढ़ूंगा। और अब्राहम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है? हालांकि मेरा खामंद भी, याद रखिए, आपका खामंद ज़ईफ हो सकता है, आपका खुदामंद ज़ईफ नहीं है। हालेलुया। आपका खुदामंद ज़ईफ नहीं है, आपका खुदा बूढ़ा नहीं है, वो बल्कि कुदरत वाला है, और वो जो कुछ कहता है हो जाता है। जब वो कहता है रोशनी हो जा तो रोशनी हो जाती है। जब वो कहता है जा तेरा बेटा जीता है, तो वो खुद नहीं जाता बल्कि उसका कलाम जाता है और उस बेटे को हील कर देता है। और जब वो शख्स रास्ते में जाता है, लोग उसको मिलते हैं, वो कहते हैं तेरा बेटा ठीक है, जिंदा। उसने पूछा उसको किस घड़ी शिफा हुई? उन्होंने कहा कल इस घड़ी। तो उसे याद आया कि कल ठीक इसी घड़ी खुदावंद ने कहा था। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए खुदा कह चुका है कि आप मिशनरी हैं, आपके लिए खुदा कह चुका है कि आप इवेंजलिस्ट हैं, और जो कुछ खुदा ने कहा है वो आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में, आपके अज़वाज में, आपके बच्चों की जिंदगी में वो पूरा होगा, और आप एक दिन इंजील सुनाने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। खैमा में से बाहर निकलिए ताकि आप खुदा के काम करने के लिए तैयार हो सकें। बाहर निकलना है। सारा कह रही है मेरा खामंद बूढ़ा है। खुदामंद बूढ़ा नहीं है, खामंद बूढ़ा है। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, हमारे वो रिश्ते जिन पे हमें भरोसा है वो हमसे जाते रहें तो बेहतर है। क्योंकि कलाम कहता है मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है और बशर को अपना बाजू जानता है। मलाऊन है वो शख्स। यसाया 6 बाब में जब यसाया को वो उजिया बादशाह की डेथ हो जाती है ना, लिखा है उसी साल यसाया को खुदा बड़ी बुलंदी पर बैठा आसमान पर नजर आया। यसाया डिपेंड कर रहा था बादशाह पे, रिलेशनशिप थे बादशाह के साथ, और खुदा ने उसी रिलेशनशिप को ले लिया। और जैसे बादशाह ले लिया गया ना, बादशाहों के बादशाह पर नजरें जा लगी। अपने उस बादशाह को अपनी जिंदगी से जुदा कीजिए जो आपके और खुदा की राह में रुकावट है। आमीन, आमीन। सारी अंदर हंस रही है और कह रही है मेरा तो खामंद ज़ईफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, काश के ये ईमान अफजू अल्फाज बोलती, काश कि ये ईमान से कबूल करती। लेकिन सुनिए वजह क्या है, वो इन चीज़ों को क्यों कबूल नहीं कर रही है। अब्राम और सारी दोनों की पोजीशंस पे ज़रा गौर करते हैं। अब्राम कहाँ खड़ा है इस वक्त? खैमा से, और उसके साथ और कौन है? खुदा खुद है। इट मीन्स कि अब्राम का जो इनकाउंटर है वो फेस टू फेस खुदा के साथ हो रहा है। लेकिन सारा कहाँ पर है? वो खैमा के, सुनिए इस वक्त खुदा कुछ लोगों को तो खैमा से निकाल चुका है, लेकिन कुछ अभी भी खैमा के अंदर ही जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंदर मायूसी है, नाउमीदी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन बाहर हमारी कामिल उम्मीद है। हालेलुया। बाहर फसल है, बाहर लोग हैं, बाहर कौमें हैं जिन तक हमने पहुंचना है और उन्हें इंजील सुनानी है और उन्हें शागिर्द बनाना है। कोई बुलंद आवाज से कहे ये कलाम मेरे लिए है। आमीन। क्या आप खैमा में से निकलने के लिए तैयार हैं? खुदावंद आपको ब्लेस करने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 आपको फलदार करने के लिए तैयार है। हालेलुया।
फलदार बनाने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खैमा के अंदर ही रहे आप फलदार नहीं होंगे। और खुदावंद की आपको वो तमसील याद होनी चाहिए। वो अंजीर के दरख्त के पास जाता है, अभी मौसम नहीं है, फल का मौसम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो भूखा है और अंजीर के दरख्त के पास गया है। वो सोचा कि इसमें से मुझे कुछ फल मिलेगा। क्या खुदावंद को नहीं पता था कि नंबर 1 मौसम नहीं है और नंबर 2 खास इस दरख्त में अंजीर नहीं है? खुदा को पता था। लेकिन इसमें से सीखने की बात यह है, आपसे और मुझसे किसी भी वक्त फल का तकाजा किया जा सकता है। एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम। खुदावंद किसी भी वक्त बादलों पर जाहिर होने को है। और अगर आप जे तुसी यसू खुदा ने तुहानू दिता है ना, अंदर कबूल कर लिया तो उस तोड़े नू अंदर ही लुका के रख लिया, तुसी क्या खुदा बड़ा डड है किते मेरे को हिसाब लिया, तो यसू किते अगे पिछे ना होया है। यसू तू इत्थे ही रही, अंदर ही रही, जो हिसाब मंगेगा तो मैं कढ़ के फड़ा दांगा। उन्हें भी इंज ही कीता है। बाकिया ने 5 ने 10, 2 ने 4 ते एक वाले का जो बाय द वे हिसाब जरूर होना है, भावें इन्ना को भी तोड़ा उन्हें तुहानू दिता है, हिसाब जरूर होना है। एक को भी बुलाया, कहते हैं मालिक मैं जानता था तू बड़ा सख्त आदमी है, सो जो कुछ तेरा है मैंने संभाल के रखा है। उन्हें कहा ठीक है, ए जड़ा इहदे कोल है ना, ए भी ले लो, उन्होंने दे दो जिन्होंने मेहनत की है। जिसके पास है, जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, और उसे दिया जाएगा जिसके पास। यू नो, हम यीशु को संभाल के ना रखें। हमारा यीशु बेबी जीसस नहीं है, वो ऑलमाइटी गॉड है। वो ऑलमाइटी गॉड है। वो चरनी वाला बेबी जीसस अब खत्म हो गया, पुराना हो गया। अब यीशु बादलों पर आने वाला है। अब यीशु खुदा बाप के दाने हाथ बैठा है। उस यीशु के इंतजार में है हम। हमारा यीशु ना तो कब्र में है और ना ही सलीब पर है। हमारा यीशु तख्त नशीन है। वो तख्त पे तो ओ बेबी जीसस ना खेड़ना छड़ दियो होना। ऐना को जीसस बच्चों ने कहा ये जीसस है, ये जीसस है। ऐना कोई रहना सारी उम्र तुहाडा, तुसी ओनू अपने अंदर वधन ही नहीं देता। उसने अफजाइश करनी थी और उसने तेरे हाथों को, तेरे बाजुओं को, तेरी आंखों को ऑपरेट करना था अपने जलाल के लिए। अपने उसको बढ़ने नहीं दिया तूने। और एक वक्त आएगा जब तुझसे वो ले लिया जाएगा। फिर वहां रोना और दांतों का की बनेगा। कितना बड़ा रिस्क है ये, कितना बड़ा रिस्क है। यसू कोले, रूहुल कुद्स कोले, गैर जुबाना दे तड़के सब कुछ है, लेकिन किसे भी बेदीन ना तू अजे तक यसू नू वंडिया ही नहीं। तूने बात ही नहीं की किसी से, किसी को शेयर तक नहीं किया। अपना नाम चेंज किया हुआ है तूने, मसीही नाम नहीं बताता, नहीं बताती। तो कह रहे कहीं मुझसे कुछ सवाल ना कर ले। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे बाइबल पढ़ना है, दुआ करनी है, ताकि तू उनके सवालों के जवाब दे सके। और बोलने वाले तुम नहीं, रूहुल कुद्स होगा, लेकिन तैयारी तेरी अपनी है। प्रिपरेशन इज मस्ट। ये जरूरी है, ये जरूरी है। ये अंदर खड़ी है और कलाम पे हंस रही है। इसका रिस्पांस देखिए जरा खुदा के कलाम को। हम में से भी बाज़ वक़्त लोग ऐसे होते हैं, जब उनके लिए कलाम बोला जाए, जब उन्हें कलाम सुनाया जाए, तो वो हंसना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ओह है तो नहीं ना हो सकता। असी तो खुदा दा शुक्र है चर्च आ जाने, ए थोड़ा नहीं, ए बड़ा नहीं, ए काम तो हुण पादरियां दा ना जी। नहीं, पादरियां दा पुत्र, ए काम है जो कुछ तेनों पादरी दसन दिया है। बाहर जाके काम तेरा है, मुआशरे में काम तेरा है, सोसाइटी में काम तेरा है। तुझे खुदा ने सोसाइटी में रखा है। हंसना नहीं है, कबूल करना है। आमीन। हंसना नहीं है, कबूल करना है। कि दोनों हाथ उठाइए आसमान की जानिब और कहिए खुदा मैं इस कलाम को कबूल करता हूं। मैं मिशनरी हूं, मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं मुनाद हूं, और मैं सारा वीक इंजील सुनाऊंगा और अपने भाइयों और बहनों को जो चर्च से बाहर हैं, जो बादशाही से बाहर हैं, उन्हें इंजील सुना के तेरी बादशाही के वारिस बनाऊंगा। ये कलाम मेरे लिए है।
आमीन, आमीन, आमीन। आपको उन्हें चर्च में लेकर आना है, फिर आपके खादिम का, आपके पिता का काम शुरू होगा। इन्होंने उसे इंजील सिखानी है, इन्होंने उसे शागिर्द बनाना है, इन्होंने उसे इक्विप करना है और इन्होंने उसे बपतिस्मा देना है। आमीन कहना सी उच्ची आवाज च आमीन, आमीन, आमीन। और चर्च, अब हम में से हर एक को ये काम करना पड़ेगा ताकि खुदा की बादशाही को वुसअत मिले। आमीन। मैं आपको फायदा बताऊं, एक बड़ा बड़ा फायदा। मसीह ने तमसील कही कि उसने कुछ मजदूरों को लगाया और मजदूरों को लगाकर जब शाम हुई तो उसने बाहर निकला और 1 घंटा रह गया दिन ढलने में, मजदूरी का टाइम ख़त्म होने, उसने कुछ और मजदूर अंदर बुला लिए, वो भी लग गए। अब हुआ ये कि जब छुट्टी का वक्त आया ना, तो जो 1 घंटा में बुलाए गए थे उनको उतनी ही मजदूरी दी जो सुबह से काम कर रहे थे। तो जो सुबह से काम कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि हमारी मजदूरी इनको मिल रही है, तो वो अंदर ही अंदर सोचने लगे कि सानू ते ज़रब दे के मिलेगी, सानू तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जब उनकी बारी आई ना, तो उनको भी खुदावंद ने 1-1 दिनारी ही दी। तो वो कहने लगे, खुदा ये क्या बात है, जो 1 घंटा काम कर रहे हैं उनको भी वही मजदूरी और हम सुबह से लगे हुए हैं हमें भी वही मजदूरी। उन्हें क्या, मियाँ जो तेरे साथ तय हुआ है तुझे दे रहा हूँ, जो उसके साथ मेरी मर्जी है मैं वही करूँगा। सुनिए, जो पौलुस से लेकर अब तक जितने खादिम काम कर चुके, रसूल, नबी, पैगंबर, उनकी जो मजदूरियां हैं, हमें इस आखिरी घंटे में काम करके वही वेजेस, वही मजदूरी मिल सकती है। फिर खैमे चो निकलना है कि नहीं निकलना? हाँ, फसल किथे वे? तो मजदूर किथे होने चाहिए ने? हम फेलोशिप के लिए जरूर इकट्ठे हों, लेकिन असल हमारा मिशन फील्ड बाहर है। मैं 2019 में अफ्रीका में था, वहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पर एक और प्रीचर आए हुए थे। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि हम हर संडे को जश्न मनाते हैं। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा कि हर इतवार को सर्विस के बाद जितने चर्च में लोग हैं वो अपना अपना फल लेकर सामने आ जाते हैं। कोई 2 लोगों को ला रहा है, कोई 5 को ला रहा है, कोई 10 को ला रहा है, कोई 3 को ला रहा है, कोई एक फैमिली को ला रहा है, किसी को 1 रूम मिली है। यानी वो बता रहा था कि मंडे से लेकर सैटरडे तक सारा वीक बाज़ारों में, गलियों में, ऑफिस प्लेस पे, जहाँ जहाँ हम होते हैं, हम बशारत देते हैं, मिशन का काम करते हैं। और संडे को वो सारे का सारा फल जो हमें पूरे हफ्ता में मिलता है उसे लेकर चर्च में आ जाते हैं और हम अपने अपने फल के साथ खड़े होते हैं और हम खुदा की सताइश करते हैं कि इस पूरे वीक में तूने 60, 80, 90, 100, 150, 200 लोगों को निजात दी है और हम जश्न मनाते हैं। पाकिस्तानी चर्च असी किथे हैं? साढ़े सिर्फ हालेलुया, साड़ियाँ सिर्फ तालियाँ, साढ़े सिर्फ रौला रप्पा। Pastor Henry, since I became very sensitive, every Sunday, हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। Every Sunday. 2020 आप सबको पता है बड़ा ही मतलब दर्दनाक साल गुजरा, लेकिन 2021 में मैंने खुदा को ज़ुबान दी। मैंने कहा खुदा तौफीक दे के इस चर्च से 120 की जमात निकालूंगा जो बशारत का काम सर अंजाम देगी और जो गुनहगारों और पापियों और जानियों और हरामकारों तक पहुंचेगी और उन्हें लेकर तेरी बादशाही के वारिस बनाएगी। इस साल के जो हमारा
हर माह का सेकंड संडे हमारा मिशन संडे होता है और उसमें चर्च के अंदर बस यही आग भर रहे हैं अब कई सालों से कि बस हुण तुसी मिशनरी हो, हुण तुसी भाई गुलजार मसीह ते भाई यकूब मसीह नहीं, हुण तुसी मिशनरी हो। अब चर्च मिशनरी है। पास्टर हेनरी, मैं दिस इज़ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, आई वाज सरप्राइज्ड जब मैसेज हुआ और मैंने लोगों को ऑल्टर कॉल दी कि कौन कौन अपने आप को पेश करता है मिशनरी और इवेंजलिस्ट होने के लिए। वुड यू बिलीव 120 की जमात नहीं थी, 150 लोग सामने आए जिन्होंने अपने आप को पेश किया कि हम अब ये काम करेंगे। और मैंने उनको अनॉइंट किया, हाथ रख के। एक समा था, आंसू जारी थे और लोग सोने पे सुहागा ये कि छोटे छोटे बच्चे जो 6-6, 8-8 माह के थे, 2-2 महीने के बच्चे थे, माएँ उन्हें लेकर सामने आ गई और कहती हैं पापा जी, पास्टर जी, इनको भी अनॉइंट करें, मैं चाहती हूँ ये भी मिशनरी हों, ये भी इवेंजलिस्ट हों। माय गुडनेस, जब तक ये स्पिरिट नहीं ना आएगी, ये स्पिरिट नहीं आएगी, आप हालात को बदल नहीं सकते हैं, बादशाही को वुसअत नहीं मिलेगी। जब तक आप दीवाना वार खैमा से निकल के दौड़ नहीं लगा देंगे ना मैं आपको ऑल्टर कॉल देने वाला हूं और पीछे से आगे आते आते मुझे पता चल जाएगा आप किस रूह से आ रहे हैं आगे। या आपको भी अब्राहम की तरह टर्बो लग गया है कि हमें बाहर निकलना है, हमें गुनहगारों तक, जानियों तक, बदकारों तक पहुंचना है, पापियों तक पहुंचना है। वो जो शराब के नशे में चूर हैं, वो जो नशा कर रहे हैं, वो जो नशे में धुत हैं, जो गुनाह और बदी को अपनी मिरास समझ बैठे हैं, हमें उन तक पहुंचना है और उन्हें बादशाही के वारिस बनाना है। दिस इज़ व्हाट यू आर टू डू। और ये चर्च का काम है जो हम कर नहीं पाए हैं। हमने मिशनरियों के हवाले ये काम कर रखा था और हम सोच रहे थे गोरा ही मिशनरी होता है। अरे भाई, हम दुआएं अब ये कर रहे हैं, अब इंडिजिनस मिशनरीज उठें पाकिस्तान से और वो मुल्क से बाहर जाके इंजील की मुनादी करें। इंडिजिनस मीन लोकल लोग वो इंजील की मुनादी करें। कईयों को बड़ा मसला बना जब मिशनरियों के वीज़े बंद हो गए। असी खुदा नूं सजदा किया, शुक्र किया कि मिशनरी हुण पाकिस्तान च नहीं वड़नगे, हुण पाकिस्तान चो मिशनरी निकलणगे। ये टाइम आ गया है, अब पाकिस्तानी चर्च का टाइम आ गया है कि वो मुल्क से निकले। और बाय द वे, मैं भी मिशनरी हुई जे, मैनू पादरी पुदरी एवं छेड़ते छूड़ देने लोग, मैं मिशनरी हूँ और मेरी और बहुत सी मंजिल, डायरेक्शन खुदा चेंज कर रहा है और मैंने उसे लब्बैक कहा है। जहाँ भी ले जाए खून ही बहेगा और क्या होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ, जब मुझे मेरा खून बहाया जा रहा होगा, आसमान पर एक शख्स है, एक बर्रा है जो मेरे इस्तकबाल के लिए अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। मैं ये जानता हूँ। जब तक आपके अंदर ये दीवानगी नहीं ना आएगी, ये दीवानगी नहीं ना आएगी, आप मसीह का काम कर ही नहीं सकते हैं। आप में से कितने हैं जो ये चाहते हैं कि मैं उनके लिए दुआ कर सकूं, हाथ रख सकूं उन पर? अगर आपको बुरा ना लगे तो आप प्लीज सामने आ जाइए। हमारे पास खुदा के फजल से बहुत खुली जगह है और इस तरह खड़े हों कि 2-3 लाइनें बन जाएं और मैं लाइंस में आप पे हाथ रख सकूं। सबका मुंह इस तरफ को हो। यस हालेलुया। कीबोर्ड पे अगर कोई है, कोई बजा सकता है तो प्लीज कम। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राशांते के राबू शांते। Jesus, Holy Spirit. हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाइए और मेरे भाई बहन, ये कोई रिवायती कॉलिंग नहीं है, ये कोई शिफा की कॉलिंग नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कबूल करने की कॉलिंग और बुलावा है।
आपको इंजील के खादमा बनना है, आपको इंजील के खादिम बनना है। क्या ही उत्तम बुलावा है जिसके लिए मसीह ने कहा, जो कोई मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। हालेलुया, बाप उसकी इज्जत। आप वो लोग बनने को जा रहे हैं जिनकी बाप इज्जत करेगा, जिनकी बाप इज्जत करेगा। आप वो लोग बनने को जा रहे हैं। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, सब अपने हाथों को आसमान की जानिब उठा दीजिए और खुदावंद अपने खुदा से कहिए, खुदा मुझे इस खिदमत के लिए कबूल कर। मैं अपना आप पेश करता हूं। मैंने तेरे कलाम को सुन लिया है, मैंने तेरे कलाम को सीखा है। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं अपने आप को पेश करता हूं। मुझे मिशन का काम करना है, मुझे इंजील सुनानी है, मुझे गुनहगारों को तेरी बादशाही में दाखिल करना है। मुझे यीशु मसीह के नाम से कबूल कर। सब दुआ मांगना शुरू कीजिए। खुदा से कहिए, गुनहगारों के लिए दर्द और बोझ दे दे, नाराज लोगों के लिए मुझे आंसू दे दे खुदा, मुझे आंसू दे दे खुदा, मुझे आंसू दे दे खुदा। नाराज लोगों के लिए, बदकिरदारों के लिए, गुनहगारों के लिए मुझे तरस से भर दे। लिखा, और यीशु तरस से भरा हुआ लौटा। मेरे भाई मेरी बहन, गुनहगार तेरा इंतजार कर रहे हैं। मखलूकात कमाल आरज़ू से तेरे जाहिर होने की राह तक रही है, तेरे जाहिर होने की। आइए गिड़गिड़ाना शुरू कीजिए, आइए दुआ करना शुरू कीजिए और खुदा से कहे, खुदा मुझे गुनहगारों के लिए दर्द और बोझ दे दे। सब 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 हर एक अपना मुंह खोले, हर एक अपना मुंह खोले और दुआ करे। शेटो Kempororo sante de re pesoloro torre. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Spirit of evangelism, spirit of evangelism, बशारत का रूह मिले यीशु मसीह के नाम से। Yes, 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 yes. आपकी दुआएं आसमान तक पहुंचे, आपकी दुआएं खुदा के दिल को हिला दें कि ये खुदा मुझे गुनहगारों को बचाना है, मुझे गुनहगारों तक पहुंचना है, मुझे गुनहगारों को तेरी बादशाही के वारिस बनाना है। खुदा मैं अपना आप तुझे देता हूँ, मैं अपना आप तुझे देता हूँ, मैं अपना आप तुझे देता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। Shentotora kelebere sonto rebe sentoro rebe reshoto roko rebe. Yes, 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 yes. Harek, 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 harek. Basharat karu. Yes, 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 eko रेबोरोशाते। यस खुदा का रूह यहाँ मौजूद है और वो आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। यस यस गुनहगार तेरा इंतजार कर रहे हैं, ओ गुनहगार तेरा इंतजार कर रहे हैं। मखलूकात कमाल आरज़ू से तेरे जाहिर होने की राह तक रही है। चर्च खुदावन तुझे बाहर भेजता है, चर्च खुदावन तुझे बाहर बुलाता है गुनहगारों की निजात के लिए, गुनहगारों की निजात के लिए। यस 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 कौमें तेरा इंतजार कर रही हैं, गुनहगार तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कब इंजील लेकर आएंगे, कब इंजील लेकर आएंगे, कब हमें उम्मीद मिलेगी, कब हम खुदा की बादशाही के वारिस बनेंगे, हम कब बेटे को जानेंगे। यस 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 हाँ
तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं। गुनहगार तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू आ जा, वो कह रहे हैं इंजील सुना जा, वो कह रहे हैं हमें उम्मीद दिला जा, वो कह रहे हैं हमें बशारत दे दे। मेरी बेटी, अभी बहुत सौ को लाना है, अभी बहुत सौ को लाना है, अभी बहुत से बाकी हैं जिन्हें लाना है। मेरे भाई, अभी बहुत से बाकी हैं जिन्हें खुदा की बादशाही के वारिस बनाना है। खुदा कह रहे हैं तेरा जाना मुबारक होगा, तेरा जाना मुबारक होगा, तेरा जाना मुबारक होगा। खुदा कह रहे मैं खुदाबंद तेरे साथ होगा और मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं तुझे डायरेक्ट करूंगा, मैं तुझे गाइड करूंगा और मेरा रूह तेरे साथ होगा। Yes, hallelujah. Yes, 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 yes. Everyone, everyone, हर एक मिशनरी है। In the name of Jesus, 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 everyone in this room, everyone in this hall is a missionary. अपने दोनों हाथ उठाइए और कहिए मैं मिशनरी हूँ। अपने दोनों हाथ उठाइए आसमान के जाने और इसे डिक्लेयर करना शुरू कीजिए। ये आपकी अपनी जिंदगी के लिए नबूवत होगी, ये प्रोफेसी होगी। कहिए मैं मिशनरी हूँ, मैं मिशनरी हूँ, मैं मिशन का काम करूंगा, मैं इंजील सुनाऊंगा, मैं इंजील सुनाऊंगी और मैं लोगों को बचाऊंगा, मैं लोगों को बचाऊंगी, मैं लोगों को खुदा की बादशाही के वारिस बनाऊंगा। यस यस को प्रोशांत ले रे मखलूकात कमाल आरज़ू से मेरे भाई तेरे ज़ाहिर होने की राह तक रही है। ना उम्मीद हो चुके हैं, दुनिया ना उम्मीद हो चुकी है, दुनिया मायूस हो चुकी है और दुनिया कह रही है कोई बेटा आए, कोई बेटी आए और हमें फिर से उम्मीद दिलाए, हमें फिर से चिराग जले, हमारे घर में फिर से अमन हो, हमारे घर में निजात आए। लोग कह रहे हैं साहिबो हम क्या करें? कोई उन्हें बताए कि तू ईमान ला तो तेरा घराना भी निजात पाएगा। Yes, 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 yes. In the name of Jesus, मिशनरी का रूह, मिशनरी का रूह यीशु मसीह के नाम से। Yes, 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 yes. Oh, hallelujah.
ओ हालेलुया। हाँ, यही कमिटमेंट चाहिए खुदा को, यही कमिटमेंट चाहिए। और रोबो शाटे के रो, आइए अगर हो सके तो घुटनों के बल होते हैं, हो सके तो घुटनों, और उसे कहना शुरू कीजिए, खुदा मुझे रूहें चाहिए, खुदा मुझे रूहें चाहिए। मैं इंजील का पैगंबर हो, मैं इंजील सुनाने वाला हो, खुदा मुझे रूहें चाहिए, खुदा मुझे गुनहगार चाहिए, खुदा मुझे गुनहगारों से प्रेग्नेंट कर, हमला कर, गुनहगार कौमों के जत्थे मुझसे पैदा हो। यस यस, मैं रूहानी आलम में महसूस कर रहा हूं, खुदा इस वक्त आपको खास दर्द और बोझ दे रहा है, खुदा आपको तरस से भर रहा है इस वक्त। यस, ये रूह यहां मौजूद है और आपके आंसू बह रहे हैं, आप आंसुओं से इसे कबूल कीजिए। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh. Yes, sakarapo santre le re ke rebo santro. Yes, खुदा कह रहा है मैं तुझे कौमें दूंगा, खुदा कह रहा है मैं तुझे कौमें दूंगा, खुदा कह रहा है I'll give you nations, I'll give you nations. तू step out हो, मैं तुझे कौमों की माँ और कौमों का बाप बनाऊंगा। Yes. Rasata ra sante re riborro correbe shate de cranto dore. Yes, hallelujah. Iblo rapa shante re gerebo shate abarosantre. खुदा मैं देख रहा हूं आप में से हर एक को बहुत सा फल लग रहा है, बहुत सा फल लग रहा है। Yes. खुदा कह रहा है कौमें इनाम में मिलेंगी, कौमें इनाम में मिलेंगे। खुदा कह रहा है कौमें इनाम में मिलेंगे, चूंकि तुमने फैसला किया है कि तुम खैमा में से निकलोगे। खुदा कह रहा है मैं तुम्हें कौमें इनाम में दूंगा, मैं तुझे कौमें इनाम में दूंगा, क्योंकि तूने फैसला किया है कि तू खैमा को छोड़ेगा, इसलिए कौमें तुझे इनाम में मिलेंगे। Yes. फलदार बनाऊंगा, तू फलदार डाली होगी, तू फलदार डाली होगी, खुदावंद फरमाता है। फलदार डाली, फलदार डाली, फलदार डाली, फलदार डाली, खुदावंद फरमाता है तू फल लाएगी, तू फल लाएगी।
दिस रिवॉर्ड। अजर है, खुदा कह रहे मेरे पास तेरे लिए अजर है, तुझे बस खैमा से निकलना था, अगला काम मेरा है। Yes, Holy Spirit, thus says the Lord, I will give you nations. खुदा कह रहा है मैं तुझे कौमें दूंगा, मैं तुझे कौमें दूंगा। ओ होली स्पिरिट, खुदा का रूह यहाँ बड़ी कुदरत के साथ उतरा हुआ है, बड़ी कुदरत के साथ उतरा हुआ है। पूरे दिल के साथ उसके तालिब हो जाए, पूरे दिल के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे 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 दिल के साथ उसके, पूरे दिल के साथ उसके तालिब हो। रोज सोचो, पूरे दिल के साथ खुदा कहते हैं मैं तुझे कौमें दूंगा। The nations, the nations, the nations, the nations, the nations, the nations, the nations. Pastor Henry, ये चर्च मिशनरी चर्च होगा, ये चर्च मिशनरी चर्च होगा, ये चर्च मिशनरी चर्च होगा, ये चर्च मिशनरी चर्च होगा। सुनिए, आप हर संडे हंड्रेड्स को रिसीव करेंगे और हर संडे हंड्रेड्स को भेजेंगे। ये चर्च मिशनरी चर्च होगा। Thus says the Lord, ये चर्च मिशनरी चर्च होगा। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, ये कलीसिया मिशनरी कलीसिया होगी। ये मिशनरी भेजेगी और मिशनरीज को रिसीव करेगी। ये चर्च नेशनल लेवल पे मिशन का काम करेगा और ये चर्च इंटरनेशनल लेवल पे मिशन का काम करेगा। हालेलुया। आइए सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं। ओ हालेलुया। ये वक्त होगा जश्न मनाने का, ये वक्त होगा खुशी मनाने का। ओ आपको खुदा ने कौमें दे दी है, आपको खुदा ने डायरेक्शन दे दी है। आइए अपने दोनों हाथ उठाइए और कहिए प्रभु तेरा शुक्र हो। दोनों हाथ उठाइए आसमान के तरफ और शुक्रगुजारी कीजिए। सुनिए, सुनिए, अपनी आंखें खोलिए, अपने कान मुझे दीजिए। मेरा सेशन यहां एंड होता है, रूहुल कुद्स का सेशन यहां से शुरू होता है। There you are, there you are, there you are. I end my session here, but the Spirit of God begins His session from here, from now. अब आपका ईमान है कि खुदा का रूह आपके साथ है, आपका ईमान है कि प्रभु आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको और ज्यादा तरस देगा, दर्द देगा, बोझ देगा। आई विश कड़िए थे खलो जावे ते असी होर काम करिए। सुनिए, आज के बाद आपने दुआ और रोजे को फोकस करना है शख्सी जिंदगी में, और आपने कांस्टेंट, लगातार, मुसलसल खुदा से ये कहना है, खुदा मुझे गुनहगार चाहिए, खुदा मुझे गुनहगार चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप गुनहगार मांगना शुरू कर देंगे ना, खुदा गुनहगारों को जरूरतमंद बना के आपके पास लाना शुरू कर देगा। खुदा 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 आपको उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, क्योंकि आज आप खैमा से बाहर निकले हैं, बाहर दो चीजें हैं, दो लोग हैं। नंबर एक, खुदा खुद आपके साथ है, और दूसरा, कौमें यीशु मसीह के वसीला से आप बादशाही में लाने का सबब बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खुदावंद आपका खुदा आपके साथ हो। अगली बार जब मिलेंगे तो यहाँ पर जश्न संडे शुरू हो चुका होगा।